साथियों से को संबोधित कर रहे हैं और इसके बाद ही बारी बारी से तमाम जो नेता हैं वो अपनी बात इस मीटिंग में रखेंगे और उसके बाद जो इस का मसौदा है, जो एजेंडा है, एजेंडे पर बहस होगी। बहस का मतलब ये होगा कि सारे लोग अपनी तरफ से उसमें अपने सुझाव रखेंगे और जब सारे सुझाव आ जाएंगे तो उसके बाद एक रूपरेखा तय की जाएगी। उसके बाद कॉमन मिनिमम एजेंडा तय होगा। एजेंडे के बाद जो पूरा इस जो एकता का स्वरूप होगा उसका एक रूप तैयार किया जाएगा। फिर अगली मीटिंग की तारीख तय की जाएगी। लेकिन एक बात राजेश आपको बता दें कि मीटिंग की शुरुआत के समय ही अरविंद केजरीवाल की तरफ से वो मुद्दा उठाया गया कि कैसे केंद्र सरकार ने अध्यादेश ला करके दिल्ली के सरकार के तमाम जो कार्यकलाप हैं उस पर रोक लगाने की कोशिश की है और इस पर उन्होंने विपक्ष के तमाम साथियों से सहयोग मांगा है। अभी इस मुद्दे पर बहस हो कि इसे रोक करके जो इस पूरे बैठक का जो एजेंडा था उस पर नीतीश कुमार कह रहे हैं और ये माना जा रहा है कि इसके बाद जब सारे लोग कह लेंगे अपनी बात, उसके बाद अरविंद केजरीवाल के प्रस्ताव पर चर्चा होगी और उसके बाद ही बाकी प्रस्तावों पर चर्चा होगी। राजेश, बिल्कुल, तमाम जो तस्वीरें उस वक्त जब सारे नेता मीटिंग के लिए जा रहे थे उसकी तस्वीरें यहाँ पर सामने आ रही हैं। प्रशांत जी, बड़ा दिलचस्प है देखना कि सारे लोग वहाँ पर मौजूद हैं और मैं देख रहा हूँ कुछ तस्वीरों में स्वागत वहाँ पर राघव चड्ढा कर रहे थे, जो तमाम जो नेता उतर रहे हैं। तो एक तरीके से ये जिम्मेदारी भी दे दी गई है सामूहिकता का, और लालू प्रसाद भी मीटिंग में भाग ले रहे हैं। जी बिल्कुल राजेश, लालू प्रसाद यादव भी इस मीटिंग में शामिल हो रहे हैं और जो इस पूरे मीटिंग की जो खाका तैयार किया गया था उसकी शुरुआत में ही थी कि जैसे आप देखेंगे कि शुरू में जो नेता आए, जैसे ममता बनर्जी आई तो उनको रिसीव करने के लिए जो प्रोटोकॉल बना था उसमें बिहार के वित्त मंत्री और बिहार के जल संसाधन मंत्री को भेजा गया था। और शाम होते होते जब स्टालिन आए तो उस समय में खुद बिहार के डिप्टी सीएम वहां पहुंच गए थे और आज जब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे आए हैं तो उस समय में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद एयरपोर्ट पहुंच गए थे। यानी एक जो प्रोपोल इसका बनाया गया था उसी हिसाब से ये तैयारियां की गई थी। और अभी भी मीटिंग में जितने भी नेता आए हैं उनके स्वागत के लिए कई लोग वहां लगे हुए थे। बिहार सरकार के कई मंत्री उसमें थे, तो साथ में राघव चड्ढा थे और भी लोग हैं जो कि बारी बारी से तमाम लोगों को ले जाकर नेक संवाद के अंदर उनको बैठने की जगह बता रहे हैं। सारे नेता अब नेक संवाद के अंदर हैं और वहां मीटिंग चल रही है। और देखिए, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पूरे मीटिंग में जो चार जो मसौदा है वो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। पहला है 1 to 1, जो इलेक्शन का एजेंडा है वो 1 to 1 होना चाहिए, यानी हर पार्टी के तरफ से एनडीए के खिलाफ एक ही उम्मीदवार, साझा उम्मीदवार हो। तो दूसरा इसमें यह है कि यह जो विपक्षी एकता है इसका स्वरूप क्या हो, इसका नाम क्या हो। देखिए, यहाँ पर आरजेडी के एक प्रवक्ता भी आ गए, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करता हूँ। ये शक्ति हमारे साथ आ गए हैं। शक्ति, ये बताइए, मीटिंग शुरू हो गई है, मीटिंग का एजेंडा क्या है और क्या इसमें बात चल रही है? देखिए, पूरे स्पष्ट तौर पे देश की जनता को भी पता है और सभी मीडिया साथियों को पता है कि भाई देश आज जिस तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों का हरण और क्षरण हो रहा है, यह पहली प्रायोरिटी है। संघीय व्यवस्था पर हमला है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, महंगाई है, बेरोजगारी है। यानी आपका अरविंद केजरीवाल का जो प्रस्ताव था वो सबसे अहम हो गया है। नहीं, हम तो शुरू से कह रहे हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ें जो राज्य हित के खिलाफ है, राज्यों के अधिकार के कटौती का सवाल जहाँ बनता है, जहाँ संघीय व्यवस्था पर हमला दिखाई पड़ता है, तो कोई चुप नहीं बैठेगा। लोकतंत्र में आस्था सभी लोगों की होनी चाहिए। ये देश का जो लोकतंत्र है इसकी जड़ें काफ़ी मजबूत है। अधिनायकवाद देश सहन नहीं करता। आज भय का माहौल है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, कोई बात नहीं करता, डरा हुआ है, सहमा हुआ है। संस्थाएं किस रूप में काम कर रही है, पॉलिटिकल बैंडिटा का किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है। राहुल गांधी ने जिस तरह से जाकर के बीजेपी पर हमला किया है, आरएसएस पर हमला किया है, क्या ये उचित था कि सदाकत आश्रम के मंच से इस तरह की बातें करें? बिल्कुल, क्यों नहीं। भारतीय जनता पार्टी इस देश की लोकतांत्रिक मूल्यों का अगर हरण क्षरण करेगी, कोई चुप नहीं बैठेगा। देश सर्वोपरि है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, ये बात सबको पता है। लेकिन क्या लालू यादव जी मीटिंग में गए हैं? बिल्कुल गए हैं।
हम तो कहा कि वो सभी पॉलिटिकल पार्टियां जिनको आमंत्रित की गई थी वो सब लोग आज पहुंचे हैं, और जो लोग एक खुशफहमी में जीत रहे हैं, एका का प्रतिफल क्या होगा मैं स्पष्ट कर दूंगा आपको देश की जनता के सामने कि एका को देखा है भाजपा ने 28 पार्टियों का गठजोड़ कर करके यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन जितने भी इनके पास ट्रस्टेड अलायंस थे वो सब इनको छोड़ गए, क्योंकि इनकी जो कार्यशैली है ना लोकतंत्र का रास्ता नहीं अख्तियार करता। इनकी कार्यशैली देश हित का दो ही के प्रशांत जी 2 दिन पहले ही इनको छोड़ के मांझी जी उधर गए हैं। देश नहीं 12 लाख हजार करोड़ का नेटवर्किंग अपने पूंजीपति लेकिन शक्ति जी 2 दिन पहले ही आपके गठबंधन से जीतन राम मांझी अलग हो गए। शायद और हमको लगता है आप लोग विस्मरण हो गया, तो मैं आपको स्मरण करा दूं 15 में सब लोग वही थे जब भाजपा अर्थ पे थी, आज तो भाजपा फर्श पर है। 15 में देखिए आप तो रहे हैं, यानी आप महागठबंधन से जीतन राम मांझी को किस रूप में कह रहे हैं? अब 15 में कहाँ थे जीतन राम मांझी? महागठबंधन में हिस्सा थे क्या? दैट टाइम नहीं थे वो हिस्सा, नहीं थे पार्ट महागठबंधन का, आज भी नहीं है। इसको आप उस रूप में मत लीजिएगा। अरे मांझी जी तो वहाँ गए ना जिनके मंदिर में प्रवेश के बाद मंदिर धो दी गई थी।